राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बरगद का पेड़, जिसे बट वृक्ष भी कहा जाता है, इसकी पूजा करने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और हर दिन एक नया हर्ष उल्लास मन में भर जाता है। भगवान शिव के प्रति आस्था और अधिक बढ़ती जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती को समर्पित श्रावण मास बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में। आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। सावन में बरगद के पेड़ की पूजा यदि हम करते हैं तो हमें तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सावन का महीना विशेषतया इन सब पूजाओं के लिए बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी माना गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य, महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, नीम के पेड़ की पूजा, बट वृक्ष की पूजा, तुलसी के पौधे की पूजा, केले के पेड़ की पूजा, आंवले की पूजा, शमी की पूजा और ना जाने कितने ऐसे वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं जिनकी पूजा करने से हमें भगवान का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। ऐसी ही बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम ये लेकर आए हैं कि यदि सावन के मास में, सावन के महीने में हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें कितना फल मिलता है और इससे क्या लाभ होता है, पूजा की विधि क्या रहेगी, बट वृक्ष की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, समस्त जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। जब आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। बरगद का पेड़, जिसे बट वृक्ष भी कहा जाता है, इसकी पूजा करने से हमारे समस्त कार्य सफल होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। हिंदू धर्म में कई वृक्षों को पूजनीय माना जाता है, जिनकी पूजा एक समय ऐसा होता है जो तय किया जाता है, उसी पर की जाती है। फिलहाल भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है और इस समय भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहता है। शिव भक्ति में डूबे भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। वहीं इस महीने में बरगद के पेड़ की पूजा की परंपरा भी बहुत पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में इस पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। साथ ही जातक के सभी कार्य सफल होते हैं। आज हम जानते हैं कि कैसे हम पूजा करें जिससे हमारे भी सभी कार्य सफल हों। बरगद के पेड़ की पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री, पूजा विधि और पूजा के समय बोले जाने वाले मंत्र सभी के विषय में हम जान लेते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करने से पहले हमें अपने पास रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, मेवा, मिठाई, कलावा, इलायची और कुछ दक्षिणा। तो ये जो पूजन सामग्री है ये ज़्यादातर सामान्यतया सभी के पास होती है। तो पूजा करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बस ये है कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो और वहाँ बट वृक्ष हो तो आप वहाँ पूजा आसानी से कर सकते हैं। और भक्तों, ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है कि आप कहीं भी बट वृक्ष की पूजा कर लें। पहले आप पूरी जानकारी वृक्ष के विषय में पता करें, क्योंकि बट वृक्ष कोई ऐसा वैसा वृक्ष नहीं होता है। जहां मंदिरों में बट वृक्ष की पूजा की जाती है, पहले से पूजनीय जो पेड़ होता है उसी की पूजा आपको करनी है। ऐसे जंगल में उगे हुए वृक्ष की पूजा ना करें।
पूजा करने से पहले सबसे पहले जो बट का पेड़ है, यदि आप कर सकते हैं तो कच्चा दूध ले लीजिए थोड़ा सा, और कच्चे दूध में जल मिलाकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के तने को कलावा से बांधें और हो सके तो एक लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र ले लें, पीला ले लें छोटा सा, और वो चढ़ा दें। आप पेड़ को रोली लगाएं, चंदन लगाएं और ये तिलक लगाने के बाद उस तिलक पर अक्षत लगाएं। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं, कपूर जलाएं, और जो भी आपके पास मिष्ठान हो, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद बट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते रहें। बरगद के पेड़ की आरती करें और चाहें तो आप बट वृक्ष के नीचे सावित्री की कथा भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करें और आखिर में सभी को प्रसाद वितरित करें। इस तरीके से आपको बट वृक्ष की पूजा करनी है। अब आप सोचेंगे कि बट सावित्री पूजा तो एक ही बार की जाती है, लेकिन पूरे सावन के महीने हम क्यों करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको व्रत नहीं रखना है, आपको सुबह सवेरे पूजा करनी है, और पूजा करते समय यदि आपके पास समय है तो आप कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस कथा का बहुत महत्व है। जब भी हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो बट वृक्ष की पूजा करते समय बट सावित्री कथा को ही पढ़ा जाता है या फिर सुना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद की पूजा का बहुत महत्व है। बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश का वास होता है। इनकी एक साथ पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस तरीके से जब आप बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो एक साथ तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है और आपको समस्त प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त होते हैं, लाभ होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन से मंत्र का हम यहाँ पर जाप कर सकते हैं। जाप का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती में एक माला जपनी है। आप 7 बार, 11 बार, 21 बार इस तरीके से मंत्र जप सकते हैं। ओम नमो बट वृक्षाय त्रिदेवाय सम्मोहिताय जटाधराय ब्रह्म रूपाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम पतिव्रताय सावित्र्य पतिव्रताय अरुंधति पतिव्रताय लोपामुद्राय नमः। और सबसे सरल मंत्र है ओम बट वृक्षाय नमः। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का जाप करके सावन के पूरे महीने यदि बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, ग्रह शांत होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि बट वृक्ष की पूजा पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, किंतु अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है यदि आप सावन के पूरे महीने रोज़ पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना कि सावन में बट वृक्ष की पूजा करने से क्या लाभ होता है और बट वृक्ष की पूजा सावन में किस प्रकार हमें पूरे महीने करना चाहिए जिससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, एक बार आप बात मानकर देखिए, आप बट वृक्ष की पूजा करके देखिए, आपको पता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जो मैंने अपना खुद मतलब आजमाया हुआ उपाय है मैं वो बताती हूँ। जैसे कि मैं अपनी चलिए स्टोरी थोड़ी सी बता देती हूँ आपको। आपको पता है करीब कोविड आने से 2-3 साल पहले मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, कुछ ऐसा हो गया था मेरी लाइफ में। फिर मैंने मतलब मेरी मम्मी भी मुझे बताया करती थी, मम्मी से ये सब तो मैंने खैर सीखा ही है कि पेड़ पौधों की पूजा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और उसके कितने लाभ होते हैं।
पूजा मैं बचपन से करती थी, लेकिन उसके बाद से मेरी आस्था और अधिक बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे चमत्कार हुए जीवन में। इसीलिए मैं आज आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। काश कि मुझे उस समय यूट्यूब की नॉलेज होती और मैंने तभी अपना चैनल शुरू कर दिया होता, लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था और मैं इस तरीके कुछ मुझे जानकारी ही नहीं थी जो मैं ऐसा कोई भी कार्य करती। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं आपको कि क्या हमने किया। मैंने एमए किया हुआ है। एमए करने के बाद में मैंने कोई भी उस तरह का कोई कोर्स नहीं किया टीचिंग वगैरह का। तो मुझे लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए भाई, क्योंकि इतना महंगाई का टाइम है, इस तरीके से काम नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि इतना साल हो गया, मुझे बच्चे मेरे हो गए, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। और ना कई बार मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं, एमए करने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की मैं बीएड करूँ, मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे ना कहीं से एक दिन मैंने एक उपाय सुना, देखा, अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ ये उपाय फिर मैंने मम्मी से बात की। मम्मी बोली कि उपाय सब बहुत अच्छे होते हैं, तुम करोगी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो मैंने ये उपाय, मैं जहाँ रहती थी वहाँ मंदिर था, राम मंदिर था, और वहाँ पर पूजा के सभी पेड़ पौधे थे, ये बहुत अच्छी बात थी। तो बट वृक्ष था वहाँ पर। मैंने पढ़ाई के लिए उपाय किया क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कई साल से, मेरी पढ़ाई मतलब रीस्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने डेली मैं मंदिर जाने लगी और मैंने एक उपाय किया कि एक लोटे में, स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर जो बट वृक्ष होता है उसमें चढ़ाइए। उसके बाद वहाँ पर आप तिलक लगाइए और एक दिया प्रज्वलित कीजिए। संडे को नहीं करती थी बस मैं ये काम, बाकी मैं डेली करती थी। दिया जलाने के बाद वहाँ पर मैं 3 परिक्रमा करती थी। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो मैं 3 ही करती थी, क्योंकि 3 परिक्रमा का मुझे याद था, मेरे गांव में मेरी दादी और ताई वगैरह इधर आस पड़ोस में रहती थी, वो लोग 3 परिक्रमा की एक कहानी सुनाया करती थी। तो वही मेरे दिमाग में आ गया, मैंने 3 परिक्रमा करना स्टार्ट किया। और जो वो मिट्टी जहाँ हम जल चढ़ाते थे ना, जो जड़ होती है मिट्टी में, उस जड़ की मिट्टी लेकर हम अपने माथे पर तिलक करते थे और प्रतिदिन प्रार्थना करते थे कि भगवान मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और मेरी पढ़ाई कैसे रीस्टार्ट हो, मुझे रास्ता दिखाओ। आपको पता है उसी साल मैंने बीएड का फॉर्म डाला, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए एंट्रेंस में, मुझे लगा कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मेरा एक और एग्ज़ाम हुआ, मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद मैंने बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ, बहुत मुश्किलों में, तब कोविड आ गया जब मैंने एग्ज़ाम दिए और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे अंकों के साथ बीएड मैंने पास किया। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत गैप था मेरी पढ़ाई में। आप सोचिए कि मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बहुत साल पहले मैंने पढ़ाई की थी, बीच में इतने गैप के बाद। और मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने कंटिन्यू कई बार कोशिश की मैं बीएड करूं, नहीं कर पाई। तो पढ़ाई के लिए ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आप के बच्चे के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है ना कि पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई है या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो किसी भी तरीके से आप अपने बच्चे को ये उपाय करवाइए। और यदि आपको जॉब में सफलता नहीं मिल रही, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप ये वाला उपाय करते हैं ना, संडे को मैंने नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। बस ये है कि आप विश्वास के साथ इस उपाय को करते रहिए। तो चलिए, बहुत सारी मैंने अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर की और मैं ज़्यादातर वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद अनुभव, मतलब खुद मैंने एक्सपीरियंस किया होता है, खुद उस चीज़ को किया होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिएगा। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बना रहे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।